हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा रोल्स थ्योरम देखा और पिछले दिन हम लोगों ने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम किया था और उस पर प्रॉब्लम्स किए थे। आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम क्या होता है। उसके उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम क्या कहता है इसके पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लो कि हमारे पास अगर ऐसा फंक्शन दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। तो अगर इस फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पूछे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें इस फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव निकालने को बोले तो हम कैसे करेंगे। पहले तो हम इसके इनवर्स निकालेंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये एफ एक्स को ये वाई का वाई मान लेते हैं 2x+3, एक्स को वाई के टर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो 2x+3 इज इक्वल टू कितना हो गया वाई, एंड फिर x इज इक्वल टू कितना हो गया y-3। ठीक है, x y-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब हम रिप्लेस कर देते हैं x को y से एंड y को x से। तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू x-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। ये यही जो y है ये क्या है, f इनवर्स x इज इक्वल टू x-3/2। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया। ठीक है, तब हमें इनवर्स फंक्शन निकल गया, तब अब हम इसका सीधा डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, तो f इनवर्स x एंड इसकी हमने डेरिवेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा ये इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये तो हमें इनवर्स फंक्शन का हमने इनवर्स ले लिया, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था। हमने डिराइव का इनवर्स निकाल लिया एंड उसकी डेरिवेटिव ले लिया। तो अगर हमारे पास फंक्शन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो क्या, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर पहले उसका इनवर्स निकालना फिर उसका डेरिवेटिव निकालना तो थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, लेंदी हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग देखेंगे ये इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस टाइप से मान लो कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए कि x डिवाइडेड बाय कुछ भी 2x x-3 की पावर 1/3। तो कितना बार इसका पहले हम इनवर्स लेंगे फिर इसको हम डिराइव करेंगे तो कितना टाइम लगेगा ना, कभी अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी के लिए हम लोग देखते हैं इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम से बहुत ही सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो देखते हैं इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम। तो इसका जो यूज किया कहाँ पे किया जाता है इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम का, कि एफ इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए विदाउट फाइंडिंग द एफ इनवर्स। ओके, तो इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम क्या बोलती है, क्या है इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम है, लेट डी सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल डी सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल एंड एफ एक फंक्शन है जो कहाँ से डिफाइंड है, D1 से R में डिफाइंड है। ठीक है, एफ एक फंक्शन है D1 से R में डिफाइंड है। बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन, बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन। ओके, ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन डी, कॉन्टिन्यूअस ऑन डी1। ठीक है, कंटिन्यूस ऑन डी1 एंड लेट डी2 इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ डी1। मतलब एफ फंक्शन जो है जितना इमेज लेगा वो इसके रेंज सेट है डी2 मतलब कि, एंड एफ इनवर्स फंक्शन कहाँ से है, वो होगा डी2 से आर में। ठीक है, बी बी द इनवर्स ऑफ एफ, be the inverse of f, then if f is differentiable, if
एफ इज डिफरेंशिएबल, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट बिलोंग्स टू D1, फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट एक्स नोट पे, एंड उसकी जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन एफ इनवर्स एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल। पहले तो डिफरेंशिएट करने से पहले तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एफ एक्स नोट पे, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एंड इसकी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स इस पॉइंट एफ एक्स नोट पे, इसकी जो डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की, ये हो जाएगा 1/f डैश एक्स नोट। क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्स नोट है, ये एफ के, चलो डायग्राम से देखते हैं इसको, बेटर समझ में आएगा। तो पहले तो स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो लेट डी सबसेट ऑफ आर है, बी एन इंटरवल, एंड एफ वन डी नहीं होगा यहाँ पे डी वन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया D1 से R1 बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन कंटिन्यूअस। सबसे पहले फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन कंटिन्यूअस हो, एंड D2 जो इमेज सेट है, इमेज है एफ का, एंड एफ इनवर्स D2 से R में डिफाइंड है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, अगर एफ फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और इसको डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्स नोट हमने लिया है नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन एफ इनवर्स जो इनवर्स फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट एफ एक्स नोट पे, इसकी डेरिवेटिव जो होगा ये होगा। चलो इसको समझते हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन है, ये डोमेन D1 हम मान लेते हैं, इसमें कोई पॉइंट एक्स नोट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमने डोमेन बना लिया, अब हमें D2 डोमेन बनाते हैं। तो D2 डोमेन क्या था, फंक्शन एफ की इमेज का सेट था ना, तो ये हमने D2 डोमेन ले लिया, और ये जो डोमेन है ये क्या है, D2 इज इक्वल टू जितना भी फंक्शन का इमेज सेट है ना ये, तो यहाँ पे हमने ले लिया ये। तो अगर एक्स नोट पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो फंक्शन यहाँ से यहाँ पे डिफाइंड है एफ एक्स, ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा एफ एक्स मैप कर रहा है एफ एक्स नोट को, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन तो ऐसे जाएगा कि ये किसी भी पॉइंट इधर से और इधर ऐसे, ये है एफ फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन D2 से D1 में जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाली फंक्शन, ठीक है, जो जाएगा D2 से D1 में, ओके, एंड ये जा रहा है D1 से D2 में। तो और यहाँ पे हमने ये जो डोमेन है वो एफ D1 इज इक्वल टू D2 है। तो एफ मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट अल्फा है, ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इनवर्स फंक्शन तो ऐसे जा रहा है ना, इनवर्स फंक्शन ऐसे जा रहा है। तो मान लो कि हमारे पास ऐसे हमें फाइंड आउट करना है कि एफ इनवर्स अल्फा, ठीक है, अल्फा कोई पॉइंट है इधर, इनवर्स फंक्शन के लिए तो डोमेन ये हुआ ना, तो इधर से ही कोई पॉइंट लेगा, तो एफ इनवर्स डेरिवेटिव अल्फा पे अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन अल्फा वैल्यू ले रहा है वो किस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब इस अल्फा का इधर प्री इमेज निकालेंगे, एंड फंक्शन को सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, जो फंक्शन हमें गिवन है ना एफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और उसमें उस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि एफ इनवर्स, मान लो कि हमारे पास ऐसा यहाँ पे है कि अब ये भी तो एक पॉइंट ही है, एक्स एक्स नोट को फंक्शन में पुट कर दिया, तो यही पॉइंट मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ठीक है। तो एफ इनवर्स अल्फा हमें डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ इन अल्फा जो पॉइंट है इसका हम प्री इमेज इधर ढूंढेंगे डोमेन में फंक्शन का, ठीक है। तो ये अल्फा किस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये पॉइंट एक्स नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, ठीक है ना, ये एक्स नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है।
तो सीधा हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ एक्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एट पॉइंट एक्स नोट पे, एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, और यही हो जाएगा इनवर्स फंक्शन का ये डेरिवेटिव। तो उस पॉइंट पे, तो यही कहती है इनवर्स थ्योरम, इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम। तो आई होप आपको क्लियर हो। तो इस फंक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एंड हमें जो है इमेज का जो है प्री इमेज ढूंढना पड़ता है, उस पे फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड उसमें वैल्यू को पुट करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं, कंसीडर मान लेते हैं कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x+3 एंड x बिलोंगिंग टू R, ठीक है। देन हमें क्या करना है, देन चलो पहले इसको ये कर लेते हैं। हो गया, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि एफ एक्स हमारे पास ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 2x+3 एंड x बिलोंगिंग टू R। देन हमें क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश क्या होगा, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 0,3 पे। तो ये 0,3 पॉइंट कहाँ का है, इमेज का है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स का 0 पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एंड एफ इनवर्स 3 पे इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो का प्री इमेज क्या होगा, जीरो जो ये फंक्शन है किस पॉइंट के लिए इस ये अपना वैल्यू जीरो ले रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व देखो, जीरो हमें लाना है, तो अगर हम एफ फंक्शन में -1 पुट करते हैं तो कितना हो जाता है, -1 -2 + 3, ये जीरो हो जा रहा है। हाँ, तो इस जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज कितना हो गया, -1। तो हमें फंक्शन को, तो इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम से हम क्या करेंगे, फंक्शन को सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x² + 2, ठीक है। अब इसमें किस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, -1 के ना, तो एफ डैश -1 इसमें पुट कर देंगे, हो जाएगा 3 + 2 = 5। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स 0 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेते थे, 1/, ये हो गया। तो ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते कैसे होगा। नेक्स्ट हमें किस किस पे फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए। तो 3 के लिए भी हम फिर से क्या करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज को फाइंड आउट करेंगे डोमेन में, उस पे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो 3 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा,
अगर हम f इज इक्वल टू 0 पुट करूं, अगर फंक्शन में 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा? 0 का क्यूब प्लस 0 प्लस 3 आ जा रहा है, तो 3 का प्री इमेज कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 पे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x² प्लस 2। 0 पुट करेंगे तो t हो जाएगा। तो इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f इनवर्स का डेरिवेटिव एट पॉइंट किस पे? जी 0 पे हो जाएगा 1/f डैश 3 पे यहाँ पे 3 होगा, 3 पे निकाल रहे हैं ना, 3 पे, एंड ये हो जाएगा 1/f डैश 0। तो और इसकी वैल्यू कितना आ गया? 2। तो इस तरह से हम कितना इजीली फाइंड आउट कर लिया। सिंपल, सिर्फ हमें यहाँ पे टास्क हमारा क्या था कि हमें प्री इमेज को फाइंड आउट करना था। प्री इमेज फाइंड आउट कर लिया तो बस हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और हो गया। बस हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और उसका रेसिप्रोकल ले लिया, हो गया। तो यही है इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम। एंड आगे हम और भी इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।